नमस्कार दोस्तों, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के जीके पोर्शन के लिए एडिटोरिया का 5000 एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। और अगर आप पेपर और पेन लेकर बैठें, जिसका भी आंसर आपको पहले से पता है उसको नोट डाउन करें और वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे को मोटिवेशन मिले। अगर जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? पहला आंसर है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका ओडिशा, पीताम्बरम तमिलनाडु या वेम्बनाड कर्नाटक? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही सुमेलित नहीं है, वेम्बनाड कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, इसको सही आंसर हो जाएगा सेंटोस, ऑप्शन नंबर बी। सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ अवस्थित है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत जो है वो ट्रोपोस्फियर में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या अरावली पर्वत श्रृंखला पर, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सिर्फ 2 और 4 नंबर सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला का किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, करेवा वैली स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसी के दौरान 0 आवर चलाया गया था, जिसमें सभी भारत के बड़े बड़े आंदोलनकारी नेता जो थे उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CF एंड्रूज ने। ठीक है। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ही है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करने वाली। लेकिन मुख्यतः अगर पूछता ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली मुख्यतः प्रमुख गैस, तो उसमें जलवाष्प हो जाता, जैसे पिछले सेट में क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा और इनमें से सभी। सिगरेट की धुएं में मुख्य प्रदूषक है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं, गैसोहॉल मिश्रण है किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 90% पेट्रोल होता है जबकि 10% एथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है।
ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका त्वरण बढ़ जाता है, इसका त्वरण घट जाता है, इसका वेग परिवर्तित रहता है या फिर इसका वेग एक समान रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। वेग तो परिवर्तित होता रहता है अगर गोल गोल चक्कर में घूमता रहेगा तो, लेकिन इसका त्वरण समान रहता है, ठीक है। त्वरण घटता बढ़ता नहीं है बल्कि समान रहता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुमिलित करना है, आमीटर किसका होता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और वाट। इसका सही हो जाएगा आमीटर जो होता है, आमीटर विद्युत धारा और बैरोमीटर दाब का होता है, वही हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता का हो जाएगा और वाट शक्ति, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3-4-1-2 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बहिष्कृत भारत पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो ये बाबा अंबेडकर साहब हो जाएंगे इसका सही आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ड्यूस, डबल फ्रॉन जैसे शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? ड्यूस, डबल फॉल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। इनके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। यह कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। इनमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, इसका केवल 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल 4 सही है कि इनमें से इस समिति में कोई भी मंत्री जो होता है वो इसका सदस्य नहीं होता है। जो मंत्री बन गया वो इसका सदस्य नहीं होता, बाकी सारे ही गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसका भी सूची का मिलान करना है। तो इसका सूची का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, क्या क्या लिया गया है आयरलैंड के संविधान से? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, सी भारत राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 215 अभिलेखीय न्यायालय। नेक्स्ट, भारत के संविधान किस प्रकार का संविधान है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा साधारणतः एकात्मक है, लेकिन विशेष परिस्थिति में यह संघात्मक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का संविधान कहता है कि वह अपशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, संसद के पास हो जाएगा इसका आंसर, संघ की संसद के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? आप सबको पता है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन सा है? इसमें 22 सदस्य होते हैं। इनमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्य को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है।
कूट भाषा में आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 और 3, केवल 1 और 3 सही है, बाकी ये गलत है। राज्यसभा के 15 सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि राज्यसभा के सिर्फ 7 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्नलिखित में है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ठीक है, नेक्स्ट, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1994 से कर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डायमेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? डायमेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, बर्मुडा ट्रायंगल यानी बर्मुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर में है, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीस का। ठीक है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के भी थे जो मंत्री बने थे अंतरिम सरकार में। ठीक है, नेक्स्ट, अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचतंत्र का। नेक्स्ट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल की देन मानी जाती है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। कूट भाषा में सही आंसर का चयन करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी भी गए थे, सरोजिनी नायडू भी गई थी और मदन मोहन मालवीय गए थे कांग्रेस की तरफ से, यानी 3 नेता। आज़ाद, मौलाना आज़ाद नहीं गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण भारत में ही हुई थी, लेकिन दक्षिण भारत से इसका प्रसार उत्तर भारत में भी हुआ था और इसका श्रेय उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। ठीक है, स्वामी रामानंद को। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है। बौद्ध संगीति दिया हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस में है? 4 3 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी निम्नलिखित आंदोलन का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले इन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन, फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट, फिर असहयोग आंदोलन, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा डीएनए माइक्रोकांडिया में होता है। माइक्रोकांडिया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस गुणों में हार्मोन का एंजाइम से भिन्न होते हैं? किस गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। एंजाइम जो होते हैं, हार्मोन तो सभी प्रोटीन होते हैं, लेकिन एंजाइम क्या होते हैं, सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोप्थैल्मिया होता है। नेक्स्ट, एक बायोटेक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक का झूलन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। लंबाई 4 गुना होगा तो लोलक का अवधि झूलन काल 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वायु अंगार गैस का मुख्य घटक कौन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, CO2 और CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है। बाकी और तीनों ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मादा प्रजनन तंत्र को किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा प्रजनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिंडवाहिनी नालिका यानी फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन जब होता है तो फ्रेंड्स ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य है। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या फिर गिरिब्रज। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा था। वही बजी वैशाली, काशी की राजधानी बनारस। ठीक है, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कंबोज की राजधानी हाटक और अस्मक की राजधानी पोटली। इधर कोसल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन, मल की राजधानी मल की राजधानी जो थी वो कुशावती और पंचाल की राजधानी थी अहिछंत या कंपिल्य। ठीक है, और चेदी की राजधानी शक्तिमती। वही मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा और गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।